तो दोस्तों सरकार की तरफ से शिक्षा मित्र भाइयों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया गया है। जी हाँ साथियों, शिक्षा मित्र भाई परेशान थे कि कब उनका ट्रांसफर होगा। जी हाँ, कब वो ट्रांसफर उनका हो पाएगा, कब वो अपना विद्यालय चेंज कर पाएंगे, जिस पर दोस्तों काफी समय से उनकी मांग थी। लेकिन दोस्तों अब योगी सरकार ने उनकी मांग को मांग लिया है और मैं आपको बताऊंगा किन किन शिक्षा मित्रों को इसमें लाभ मिलेगा और ट्रांसफर का नियम क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, आप नियम जान लीजिए ट्रांसफर का नियम क्या है। देखिएगा दोस्तों, शिक्षक नेताओं ने अभी घोषणा करी थी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले ही ये बात कही थी। लखनऊ में एक इन्होंने मीटिंग करी और जिसमें कहा गया था कि सरकार ने अगर ट्रांसफर नहीं खोले, शिक्षा मित्रों की मांगों को नहीं मांगा, ये ट्रांसफर भी उनकी एक मांग है, तो 5 जनवरी को हम निदेशालय का घेराव करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही सरकार ने आज 9 तारीख को दोस्तों 9 दिसंबर को शासनादेश जारी कर दिया है ट्रांसफर को लेके। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि शिक्षा मित्र भाइयों को किस तरीके से ट्रांसफर का लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर कहें तो शिक्षा मित्र भाइयों की दूसरी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी कर दी है योगी सरकार ने, क्योंकि इनको एक तो कैशलेस चिकित्सा दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इनका कार्ड बनेगा दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, ये ट्रांसफर का इन्होंने सौगात दे दी है सरकार ने। और मानदेय पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मानदेय कब बढ़ेगा, जिस पर रिपोर्ट भी कमेटी दे चुकी है। लेकिन दोस्तों देर सवेरे मानदेय पर भी रिपोर्ट आई जाएगी। तो फिलहाल साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सीधे हम चल रहे हैं, साइड से देखिएगा। ये शासनादेश है, अवधेश कुमार तिवारी जी विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन, और यहाँ पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को आदेश दिया है। इसमें साफ साफ दिया है, विषय है शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण ऑब्लिक समायोजन के संबंध में, और दिनांक 9 दिसंबर 2025 का ये आदेश है। साफ साफ आप देख रहे हैं। और दोस्तों हम आदेश में बताएंगे कि क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये कब से आपको इसका फायदा मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा ये आदेश पढ़ ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ साफ साफ दिया है, दिनांक 6/11/2025 को कृपया संदर्भ करने का कष्ट करें, जिससे द्वारा शासनादेश दिनांक 3/1/2025। अब सोचिएगा दोस्तों, 3/1/2025 मतलब कि जनवरी का ये मामला चल रहा है, इनका समायोजन का ट्रांसफर का ये मांग कर रहे हैं जनवरी 2025 से। अब जाके पूरा साल बीतने को तब जाके इनकी मांग मानी गई है। और यहाँ पर 12/6/2025 के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर ये जून में भी सुखबाहट हो रही थी कि जून में सरकार ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके ऊपर संबंधित पत्र दिनांक 6/11/2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर पर सभी विचारोत्तर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निगदित शासनादेश दिनांक 3/1/2025 एवं दिनांक 12/6/2025 के क्रियान्वयन हेतु नियमानुसार कार्रवाई के द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि शासनादेश 2 बार आदेश इनके हो चुके शिक्षा मित्र भाइयों के समायोजन ट्रांसफर को लेके, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। अब ये तीसरा इन्होंने आदेश दे दिया 9 दिसंबर को, तो इस पर दोस्तों कार्य होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये भी आदेश ही रह जाए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, पॉइंट वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा इसमें सब सब दिया, जनपदों में जितने भी शिक्षा मित्र उनसे प्रथम चरण में निम्नलिखित प्रारूप विकल्प सूचना प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर आपका प्रारूप आपसे सूचना ली जाएगी, यानी ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा फौरन, पहले आपसे सूचना ली जाएगी। इसमें साफ साफ दिया है कि क्या सूचना ली जाएगी, क्या प्रारूप है। तो यहाँ पर प्रारूप इन्होंने दे दिया, शिक्षा मित्र का नाम, आपका नाम पूछा जाएगा, और वर्तमान तैनाती के विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय में पढ़ा रहे ये पूछा जाएगा। क्या वे अपने वर्तमान विद्यालय में बना रहना चाहते हैं, क्या आप वही पुराने विद्यालय में ही पढ़ाना चाहते हो, तो इसमें हाँ या ना ऑप्शन दिया है। और मूल तैनाती के विद्यालय का नाम क्या है, अगर आप उसी विद्यालय में पढ़ा रहे तो उसका नाम क्या है। और यहाँ क्या वे मूल तैनाती के विद्यालय में जाना चाहते हैं अथवा नहीं, तो यहाँ पर हाँ या ना इसमें आपको देना है। जैसे आपने ट्रांसफर ले लिया, अब आप वापस अपने किसी और विद्यालय में जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप पहले तैनात थे आप उसी विद्यालय में जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये मूल तैनाती वाली की बात हुई है, तो इसमें हाँ या ना करना है। इसके बाद है पुरुष या महिला कौन है, ये आपको दिखाना है। और विवाहिता शिक्षा मित्र महिला के प्रकरण में क्या वे अन्य जनपद में अपने पति के घर के ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में जाना चाहती हैं, यदि हाँ तो विवाहिता होने का साक्ष्य, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफर खोल दिया है, यानी जनपद के बाहर भी आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी शर्तें आपके सामने रखी जाएंगी जनपद के बाहर अगर आप जाना चाह रहे हो। और यहाँ पर साफ साफ दिया है
कि ये सिर्फ इसमें विवाहिता जो महिला है बस वही जा सकती है, जिसकी शादी हो गई बस वही ट्रांसफर ले सकता है और कोई नहीं ले सकता है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, जिन शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी वर्तमान तैनाती पर ही रहने का विकल्प दिया जाता है तो उनके विकल्प पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, तो उनको फॉर्म भरना ही नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं देनी है। और तीसरा पॉइंट है, जिन पुरुषों अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाए। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, अगर पद होना चाहिए वहाँ पर, ऐसा ना हो कि वहाँ पर पहले से ही शिक्षा मित्र तो नहीं हो पाएगा इसमें। उसके बाद है, जनपद में शिक्षा मित्रों के रिक्त पद को चिन्हित करते समय शासनादेश दिनांक 3/1/2025 के प्रस्तुत 2 खा फर्स्ट एवं सेकंड को ध्यान में रखा जाए। उसके बाद 5वां पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्ति नहीं होती है तो उनको मूल विद्यालय के ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति होने पर तैनात कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी विद्यालय जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी विद्यालय मिल सकता है। ये नहीं है कि छात्र संख्या आपकी देखी जाएगी, बिना छात्र संख्या के ही आपको ये तैनाती दे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यही कि छात्र संख्या नहीं देखी जा रही है। उसके बाद है, प्रथम चरण में उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तत्पश्चात जो शिक्षा मित्र, देखिएगा ध्यान से क्या दे रहे हैं इसमें, शेष रह जाएंगे उनके प्रकरण में दूसरे चरण में कार्रवाई की जाएगी, जिसके बारे में विस्तृत निर्देश शासनादेश दिनांक 3/1/2025 के मूल सिद्धांतों के आधार पर ससमय जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रह जाएंगे बाद में, जिनको लग रहा है कि हमें नहीं जाना है या हमें कहीं और जाना है या हमें उस विद्यालय में जाना है यहाँ पे पहले से ही शिक्षा मित्र है, तो ऐसे में साथियों उनको दूसरा मौका दिया जाएगा। उसके बाद 7वां पॉइंट है, प्रथम चरण में शिक्षा मित्र स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्रवाई शासनादेश दिनांक 3/1/2025 के प्रस्तुत 2 गाँव में उल्लेखित समिति द्वारा ही संपादित की जाएगी। उसके बाद 8वां पॉइंट है, उपरोक्त स्थानांतरण समायोजन हेतु पोर्टल की आवश्यकता फिलहाल ना होने पर इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये जो आपके समायोजन ट्रांसफर हो गए वो ऑफलाइन किए जाएंगे, यहाँ पर पोर्टल की जरूरत नहीं है, आपके ऑनलाइन नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। सारा कुछ काम होगा वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही होगा। जो समिति बनाई गई है, जो आपकी जनवरी में समिति बनाई गई थी, उसी के आधार पर वो समिति निर्णय देगी और आपका ट्रांसफर होगा, समायोजन होगा। उसके बाद अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में अग्रसर आवश्यक कार्रवाई हेतु मतलब सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दे दिया है और अवधेश कुमार तिवारी जी है, विशेष सचिव है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर अभी आपको ट्रांसफर खोल रही जा रही है और इसकी अभी डेट क्लियर नहीं की गई है। जैसे ही दोस्तों इसका फिर से एक आदेश आएगा, अभी क्या अभी आपसे बेसिक चीज़ें मांगी जाएगी जो कि मैंने आपको बता दी। आपसे परफॉर्मा भरवाया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ कार्य कर रहे हैं और कितने सालों से, या जो भी कुछ पूछ सकते हैं। और आप क्या पहले भी आपने कभी ट्रांसफ़र का फ़ायदा लिया, ये भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस विद्यालय में जाना चाह रहे हैं, है ना, या किस ज़िले में जाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ पूछी जाएंगी। और विवाहित महिला है उसको खास फ़ायदा दिया जा रहा है कि अगर विवाहित महिला है तो वो जिला चेंज कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी देखी जाएगी क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दोस्तों किसी भी तरह की इस बार कोई नियम नहीं है, जैसे छात्र संख्या नहीं देखी जा रही है। यहाँ अगर 20 बच्चे हैं तब भी अगर जगह खाली तो आप जा सकते हो, 15 बच्चे हैं तब भी आप जा सकते हो, यानी बच्चे चाहे कितने भी हो। और अधिकतम 2 शिक्षा मित्र की बात की गई है। यहाँ साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, सीधी बात है, प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 2 शिक्षा मित्र होने चाहिए। 2 शिक्षा मित्रों की बात की गई है, वही तैनात किए जा सकते हैं। ये नहीं कि 3 पहुंच जाए, सोनी 2 शिक्षा मित्र तो हो सकते हैं। और नक्सल प्रभावित विद्यालय हैं, जहाँ पर नक्सल क्षेत्र है, नक्सली एरिया है, वहाँ पर 3 शिक्षा मित्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मूल विद्यालय में पद रिक्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपका मूल विद्यालय है, आप वापस जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे शिक्षा मित्रों को उसी ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत में आपको कहीं पर भी स्कूल में मिल सकता है। और जो पुरुष अविवाहित महिला शिक्षा मित्र में मूल विद्यालय में वापस जाने का विकल्प देते हैं और यदि उनके मूल जनपद के उस विद्यालय में पद रिक्त है तो उसे वहां तैनात किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षा मित्र चाह नहीं रहे तो वो वहीं पर रहेंगे, उनको कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसी स्कूल में जाइए जो स्कूल आपको सही लगे, ऐसा ना हो कि आप
जल्दबाजी में कोई भी विद्यालय ले लें, बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि आज के समय में बहुत टॉर्चर होता है। मैंने देखा है काफ़ी शिक्षा मित्र परेशान है स्टाफ की वजह से। तो अतः साथियों, स्कूल सही से चॉइस कीजिएगा ताकि आपको पछताना ना पड़े। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका कौन सी और मांग है आपकी जो पूरी होना चाहती है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा।